आप सभी लोगों को नमस्कार। तो मैं एक जानकारी आप लोगों के पास लेके आ चुका हूँ और ये जानकारी क्या है, ये तो अब ऑलमोस्ट आप लोग हर जगह देख पा रहे हैं। एक ही सवाल है कि क्या जो ओमिक्रॉन है उसकी वजह से जो इफेक्ट है एग्जाम्स पे वो देखने को मिल सकता है या नहीं, मतलब विल एग्जाम्स पोस्टपोन और नॉट। ये सवाल बहुत सारे लोगों के दिमाग में आना शुरू हो चुका है और खासकर वो स्टूडेंट जो लंबे समय से नेट एग्ज़ाम की तैयारी, गेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और उसको लग रहा था कि अभी जनवरी के एंड में आते आते फेब तक उसकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एग्ज़ाम्स अपने आप में दे देना एक बहुत बड़ा बोझ अपने सर से साइड कर देना हो जाता है, क्योंकि फिर बहुत सारे ऑप्शंस आगे भी आपको सेलेक्ट करने रहे होते हैं। तो इसी ही छोटा सा वीडियो बनाकर मैं आपको इस मुद्दे पे थोड़ी सी बात करता हूँ, अपनी तरफ से कुछ अपने यहाँ पर पॉइंट्स रखना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। तो सबसे पहले बात यह है कि देखो, ये अपने पास एक डेटा है और 6 जनवरी का डेटा है जिसमें कंफर्म्ड केस दिखाए जा रहे हैं, जिसमें प्लस ही हुआ है, एक्टिव केस दिखाए जा रहे हैं, रिकवर्ड भी केस दिखाए जा रहे हैं और डिसीज। ये कुछ हमारे पास 6 जनवरी और 5 जनवरी का डेटा है करीब करीब, ठीक है, यूँ हम समझ सकते हैं। तो यहाँ से आपको सभी को समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल भी दिखा रहे हैं कि अब डे बाय डे जो हमारे पास केसेस हैं वो इंक्रीज ही होते जा रहे हैं, उनमें कम नहीं बढ़ोतरी होती जा रही है। अब मैं आपसे क्या बात रखने वाला हूँ, ये तो चलो अपन को समझ में आने वाला है कि भाई क्या होने वाला है क्या नहीं। वो तो अपन यहाँ पे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ लॉकडाउन जैसी स्थिति आने वाली है फिर से। अब फॉर श्योर नहीं है एकदम कि आ ही जाएगी, और ये भी श्योर नहीं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो ही जाएंगे, फिर भी हमारे पास कुछ बातें आने वाली हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ लाइनों से शुरू करना चाहता हूँ। हारा टूटा पर रुका नहीं, संघर्ष किया तब जग जीता। हारा टूटा पर रुका नहीं, संघर्ष किया तब जग जीता। पग रखे बिना ही धरती पर, बोलो किसने उड़ना सीखा। जीवन तेरा अधिकार करो, ना व्यर्थ समय बर्बाद करो। एक दिशा चुनो और जुट जाओ। इस लाइन पे ध्यान सुनिए से एकदम। ना व्यर्थ समय बर्बाद करो, एक दिशा चुनो और जुट जाओ। प्रेरक जीवन तैयार करो। कदम सुदृढ़ है हर पथ पर, दुर्बल तो अपने सोच से तुम हो। बहुत ही शानदार लाइन थी ये, कवि संदीप द्विवेदी जी के द्वारा मैंने पढ़ा था, जिसमें से मुझे बहुत कुछ यही सीखने को मिला कि एक दिशा चुनो और जुट जाओ। आपको भी यही करना है कि हमेशा यही नहीं है कि आपके पास जो आने वाली स्थिति है वो आपके अकॉर्डिंग चलने वाली है, हमेशा अच्छा ही होने वाला है। कुछ चीज़ें आपके जस्ट अपोजिट होने वाली हैं, लेकिन आपको वहाँ पर दिशा चुनकर उसमें लगातार जुटे रहना है और एक प्रेरक जीवन तैयार करना है। उम्मीद है ये लाइन कुछ आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर पा रही होंगी। और फिर मैं एक ही बात बोलता हूँ, लाइनें और ये सब बातें मोटिवेट नहीं करती हैं, हमारे आसपास के जो लोगों की हम जिंदगी देख रहे हैं उससे हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो सकते हैं कि उनकी चीज़ों को हम कैसे अपने तरीके से बदल सकते हैं, उनका जीवन भी बेहतर बना सकते हैं अपने साथ। अब यहाँ पर सबसे पहला सवाल तो ये आ रहा है, एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे या नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है। आपके सवाल है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं कि नहीं, तो भैया ये हमारे हाथ में नहीं है। अब जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उस पर सोचने से अच्छा है कि जो चीज़ हमारे हाथ में है उस पर सोचा जाए। मेरी बात समझिए कि आपके हाथ में है इस समय वीक सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाना। एक जो आपका वीक पोर्शन रहा है केमिस्ट्री में, या फिर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 11th-12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, एमएससी के स्टूडेंट हैं, या फिर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, हर कोई एक स्टूडेंट अपने आप में वीक सब्जेक्ट के से लड़ाई लड़ रहा होता है। तो ये समय फिर से आ चुका है जहाँ पे उस वीक सब्जेक्ट को पकड़कर उस पर बेहतरीन लड़ाई करने के लिए, जैसे बहुत सारे लोगों के लिए पीजीटी टीजीटी एग्ज़ाम्स की वैकेंसीज आने वाली हैं इस साल, तो वो तो आने वाली हैं, आ भी नहीं, थोड़ा सा डिले होंगी लेकिन आएंगी जरूर। और आप रातों रात में कुछ नहीं कर पाओगे, अभी से तैयारी करोगे, अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रांग बनाओगे, तभी जाके आप और बेहतरीन कर पाओगे। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो चीज़ आपके हाथ में है उसको आप कितना बेहतर कर पा रहे हो, कितना अच्छा कर पा रहे हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद लर्न एंड रिवाइज, ये पॉइंट है भाई, सीधी सी बात मैंने अभी आपको बता दिया। पढ़ना आपके हाथ में है, चीज़ों को पढ़ना, उसको बार बार रिवाइज करना, शॉर्ट नोट्स बनाना, चीज़ों को और अच्छे से अच्छा करना, ठीक है। अगर कोई टॉपिक रह गया है तो उसको कवर करें या रिवाइज करें। कोई टॉपिक अगर रह गया तो उसको भी आप ज़रा ध्यान दें यहाँ पर,
कि किस टॉपिक में क्या कमी रह चुकी है, कहाँ पर आपके फॉर्मूला मिस हैं, कहाँ पे आपके ऑर्निक के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिस हैं। और अगर आपको लग रहा है कि इनऑर्निक में सब आता है तो मेन ग्रुप केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मेन ग्रुप को एकदम बेसिक 11-12 से स्टार्ट कीजिए, एनसीईआरटी उठाइए, उसके बाद धीमे धीमे अपने लेवल को बढ़ाइए। बीएससी ग्रेजुएशन पे जो बुक्स हैं उनको देखिए, फिर लास्ट में ग्रीन बुक आती है बुक, उसको देखिए। उसके बाद प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट एग्जाम्स। यदि आपको लगता है कि आपकी उस एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी होगी तो उसके बाद आपका क्या गोल है, किस एग्जाम की आप तैयारी करके उसको भी बीट करना चाहते हो, फाइट करना चाहते हो, उस पर भी ध्यान दीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लर्न स्किल्स। इस वाले पॉइंट को समझिए सभी लोग, जो मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ और आप लोगों के लिए हाईलाइट करना चाहता हूँ। लर्न स्किल्स कहने का मतलब क्या है कि भाई मेरे, आजकल यदि आप तैयारी कर रहे हो तो उस तैयारी के साथ आप कुछ एक्स्ट्रा भी सीख सकते हो। अब एक्स्ट्रा बोले तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो आप अपना थोड़ा सा, यदि आप हायर क्लास के स्टूडेंट्स हो तो एक तो आप टीचिंग का थोड़ा सा अपने आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज टीचिंग अपने आप में प्रैक्टिस मांगती है। आप जितनी चीज़ें सामने शीशे के खड़े होकर अपने आप के सामने अपनी बातें कर सकते हो तो आपका एक बहुत अच्छा रूप निखर के आने वाला है टीचिंग करने के बाद। उसके बाद जो आपके छोटे भाई बहन हैं, जो नहीं आपको स्कूल के द्वारा उनको एजुकेशन मिल पा रही है, उनके साथ समय बिता सकते हो, या आस पड़ोस के मोहल्ले में आसपास के लोग हैं उनको एक समय दे सकते हो और एक पॉजिटिव सा माहौल बना सकते हो। क्योंकि परेशानियों में ही खुशियां ढूंढना ये ज़िंदगी को जीने का तरीका दिखाता है और आपको ये खुद से एग्जाम्पल सेट करना है, दूसरों को भी समझाते हुए चलना है। उसके बाद आप लोग कुछ आज डिजिटल वाली जो चीज़ें हैं उन पर भी ध्यान दे सकते हो, कि जहाँ पर आज डिजिटली आप थोड़ा सा अगर इंटरेस्टेड हो, लैपटॉप है आपके पास और यदि आप थोड़ा सा जानते हो थंबनेल वगैरह बनाना टाइप, वीडियो एडिटिंग करना टाइप, मतलब ये आजकल बहुत ही हाईलाइटिंग स्किल चल रही है। क्योंकि ऑलमोस्ट सभी इंस्टीट्यूट्स को इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं जो ये काम जानते हों और बहुत अच्छे से जानते हों, उनको आराम से कहीं ना कहीं एज अ पार्ट टाइम जॉब अच्छी मिल जाती है। क्वेश्चंस पीपीटी बनाना हो, ये बहुत सारा हाईलाइटिंग काम है। या फिर एज अ डाउट फैकल्टी आप कहीं पर ज्वाइन करके अपनी चीज़ों को और अच्छा बना सकते हो और बेहतर लेवल चीज़ों की सीख सकते हो। तो इस तरीके का कुछ सोचिए, सीखिए, बेहतरीन सा सीखते रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए चीज़ों को सीखने के लिए। उसके बाद रिलैक्स एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। ये बहुत ज़रूरी है कि भैया अपनी फैमिली से समय बिताइए। क्या पता एक समय एग्ज़ाम इतने सारे आ जाए जहाँ पर आप फैमिली के लिए भी समय ना दे पाएँ, लेकिन अगर अभी लग रहा है कि हाँ भाई एग्ज़ाम का भी कुछ पता नहीं चल रहा है, तो अभी ऐसा नहीं कि घर पे बैठ गए और सबसे बातें कर रहे हैं कि नहीं एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो गया है। अभी कुछ जब तक फाइनल नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक ऐसा कुछ मत मानिएगा। या सुमित सर का ये वीडियो देख के सुमित सर ने बोल दिया पोस्टपोन हो गया, तो भैया सुमित सर ने कुछ नहीं बोला। सुमित सर एक बात रख रहे हैं, अगर पोस्टपोन हो जाए तब भी ऐसा समझ जाइए और ना हो तब तो आपको पता ही है करना क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इस फोकस वाले वर्ड पर ध्यान दीजिए और आपको अपनी चीज़ों पर फोकस करना है। फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ फोकस इन माई लैंग्वेज। फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस, एक ही चीज़ को फॉलो करते रहिए बढ़िया से और उसको बेहतरीन बनाइए। फोकस योर एग्जाम्स विथ आर बैच, या फिर कोई भी कोर्स है हमारा उसके साथ भी आप फोकस कर सकते हैं। जैसे पहला बैच तो अपना पीजीटी टीचर का है जो मैंने अनाउंस कर दिया है और बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस दिया आप लोगों ने, उसके लिए धन्यवाद। और बहुत सारे लोग डेली जुड़ भी रहे हैं और जिसका 10 जनवरी से अपना रेगुलर वीडियोस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यदि आप IIT JAM 2023-24 के एस्पायरेंट्स हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं, तो ऑर्निक स्पेशल बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बैच अपना और है A to Z बैच, जो कि नेट और गेट एस्पायरेंट्स के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है, या फिर उन सभी लोगों के लिए जो ऑर्निक केमिस्ट्री को अपने एक एक्सट्रीम लेवल तक सीखना चाहते हैं प्रो ऑर्निक कंटेंट के साथ। तो ये सारी बातें हैं, मैं यही कहना चाहता हूं। और हालांकि जैसा आपको पता है ओमिक्रॉन के केसेस इंक्रीजेस हो रहे हैं, तो अब वैक्सीनेशन का वही कार्यक्रम फिर से शुरू कर दीजिए। हाथ धोइए, साबुन को यूज़ कीजिए, क्राउड को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, मास्क यूज़ कीजिए, अवॉइड शेक हैंड और यूज़ डिसइंफेक्शंस, मतलब डिटॉल वगैरह टाइप जो होते हैं, हैंड सैनिटाइज़र जो अपन ने अंग्रेजी सीखी थी एक समय कोरोना के टाइम पर, वो फिर से अंग्रेजी सीखना स्टार्ट कर दीजिए और खुद के साथ साथ दूसरों को भी सचेत कीजिए, बताइए कि भैया सावधानी में ही एकदम समझदारी है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। बाकी आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से प्यार देते रहिए इस चैनल को। बाकी तो आप पता ही है, ये बताने की जरूरत नहीं है क्या करना रहता है।
यही मैं बात करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तो बहुत समय से मुझे लग रहा है एक छोटा सा वीडियो बता के आपको ये बताना चाहिए था कि भैया समय व्यर्थ ना करें, एक प्रेरक जीवन तैयार करें। यही बात के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ और आप सभी को आखिर में धन्यवाद बोलना चाहता हूँ।